बेटा सिविक्स चैप्टर 2 का मैंने आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको कि इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक हमारा था व्हाट इज हेल्थ, आखिर स्वास्थ्य क्या है। तो यहाँ देखो बुक का पैराग्राफ दिया गया है बेटा, इसको आप रीड करोगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आखिर व्हाट इज हेल्थ क्या है। बेटा देखो, हम सिंपली भाषा में कहते हैं कि हमारे पास कोई बीमारी नहीं है या हमें कोई चोट नहीं लगा है तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन बेटा पूर्णतः यह स्वास्थ्य का डिफिनेशन नहीं है। स्वास्थ्य क्या होता है, हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति न हो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो, कोई समस्या आती हो। जैसे ये नहीं कि आप बीमार नहीं हैं, आपको चोट नहीं लगा है तो आप स्वस्थ हैं। नहीं बेटा, आप पूरे पैराग्राफ को ध्यान से सुनो कि हम कई तरह से स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की क्षमता। लेकिन वास्तव में स्वास्थ्य केवल बीमारी के बारे में नहीं होता। आप स्वास्थ्य के साथ उपरोक्त जो भी कंडीशंस दिए हुए हैं उससे कुछ स्थितियां जुड़ी हो सकती हैं। जैसे जो हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, ठीक, वह यह तथ्य है कि उपरोक्त प्रत्येक स्थिति स्वास्थ्य से संबंधित है। बेटा जैसे हमें चलने में थकान महसूस होता है, ठीक, तो हम सोचते हैं कि हम बीमार नहीं हैं। तो फिर ऐसा क्यों रहा है? तो बेटा वह हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। तब ऐसा होता है कि हम चलने में थक जाते हैं या हमारे पैर में झंझनाहट आ जाती है। ये नहीं कि बस आप बीमार हो तो स्वास्थ्य नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर आप बीमार हो नहीं हो तो आपका स्वास्थ्य सही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक बेटा, बीमारी के अलावा हमें अन्य कारकों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जहां हम रहते हैं वहां का वातावरण स्वच्छ है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है। जो हम पानी, जो वाटर हम ड्रिंकिंग कर रहे हैं वह वाटर स्वच्छ है कि नहीं, साफ है कि नहीं। हम जो खाना खा रहे हैं वह डाइट फूड है कि नहीं, डाइट बैलेंस है कि नहीं। ये नहीं कि हम कुछ भी खा लिए तो वह भी बेटा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम गंदा पानी पी लिए तो वह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम जिस वातावरण में रहते हैं वो गंदा है, हमें बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा बेटा कुछ नहीं है। आप स्वस्थ रहने के लिए, यानी आप कह सकते हो कि सिर्फ बीमार रहना या चोट लगना स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य का मतलब हमारा वातावरण, हमारे चारों तरफ साफ सफाई हो, हम जो भोजन कर रहे हैं वह अच्छा भोजन हो, ठीक, फिर जो पानी यूज कर रहे हैं वह अच्छा हो। नीचे देखो बेटा, ऑल ऑफ अस वुड लाइक, वहां से लेके पार्ट ऑफ हेल्थ तक का डिफिनेशन मैं दे रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। हम सभी जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सक्रिय और अच्छी आत्माओं, अच्छे वातावरण में रहना पसंद करेंगे। यानी हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहां वातावरण स्वच्छ हो, साफ हो। जहां गंदगी रहता है आप वहां नहीं जाते हो। बेटा इससे क्या होता है, अगर हम स्वस्थ वातावरण में हैं तो हमारा मानसिक तनाव कम रहता है और हम अपने आप को स्वस्थ समझते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या है? हमारा वातावरण, जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं। तो आप सीधा कह सकते हो कि अगर हमारा वातावरण साफ है, हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, तो हमारा जो मानसिक तनाव होगा वह कम है। और जब हमारा मानसिक तनाव कम होगा तो हमारा फिजिकल पर्सनालिटी डेवलप होगा, और फिजिकल पर्सनालिटी डेवलप होगा, मेंटल तनाव नहीं होगा, तभी आप स्वस्थ हो, अन्यथा आप स्वस्थ नहीं हो। क्लियर बेटा? सेकेंड टॉपिक है बेटा हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, कितना ध्यान दिया जाता है, इस टॉपिक में आप इस पैराग्राफ में पढ़ोगे। जैसे देखो दो बेटा कॉलम दिया हुआ है, दोनों कॉलम में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि क्या कंडीशन है। जैसे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट लाइन देखो, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। बेटा भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। सोच लो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर मेडिकल कॉलेज है तो वो इंडिया में है।
एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर, और सबसे ज्यादा डॉक्टर यहीं से पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर यहीं से बनते हैं। अप्रोक्सीमेटली लगभग 15,000 डॉक्टर बेटा हर साल क्वालिफाई करते हैं भारत से, आप सोच लो। सेकेंड, हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सबस्टेंशियली ओवर द ईयर। इन 1950 देयर वर ओनली 2,717 हॉस्पिटल इन इंडिया। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल। इन 2000 द नंबर ग्रीव टू 18,218। बेटा देख लो 1950 में यानी 1950 में हमारे देश में सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल थे और सन 2000 तक कितने हो गए? 18,211। आप सोच लो आप कितना ग्रो हुआ, कितना हॉस्पिटल का संख्या बढ़ा। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल tourists from many countries. They come from a treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. बेटा क्या कह रहा है कि भारत के पास इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्री। बहुत से देशों में इंडिया के डॉक्टर जाते हैं। मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्री दे कम फ्रॉम ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया। बेटा बाहर से भी भारत में बहुत से डॉक्टर आते हैं, ठीक, यहाँ से जाते भी हैं और वहाँ से आते भी हैं। बेटा जो दिया है इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्री, तो बेटा यहाँ आते हैं, यहाँ से रिलेटेड है कि बाहर से बहुत से डॉक्टर इंडिया में आते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में और इलाज करते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। बेटा पूरे विश्व में भारत जो है मेडिकल का यानी मेडिकल की दवाओं मेडिसिन का सबसे बड़ा तीसरे स्थान पे प्रोड्यूसर है, सोच लो। और बहुत से देशों में यहाँ की मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है। फोर्थ कॉलम देखो बेटा, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया, पीपुल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। द नंबर ऑफ अ डॉक्टर विच रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया। बेटा बहुत से डॉक्टर अर्बन एरिया में सेटल होते हैं यानी शहरों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि रूरल एरिया में कम लोग रहते हैं, पॉपुलेशन कम है, जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ लोग बीमार कम पड़ेंगे, ये भी रीजन आप दे सकते हो। तो इसलिए वो शहरों में रहना पसंद करते हैं और जो बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है किसी गांव के लोगों को तो वो कहाँ भागते हैं? शहर की तरफ भागते हैं। फिफ्थ कॉलम देख लो बेटा, अबाउट 5 लाख पीपुल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। बेटा ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार की बीमारी है, टीबी, जिसे आप टीबी कहते हो, उससे लगभग 5 लाख लोग प्रत्येक साल मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। जब हमें आजादी मिली तब से यह नंबर चेंज नहीं हुआ है, यानी आज भी जो आजादी 1947 में मिली उसके बाद भी उतने ही मरीज थे टीबी के जितने हर साल आज पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग। और मलेरिया के बेटे लगभग 2 मिलियन केसेस, सॉरी बेटा 2 मिलियन केसेस मलेरिया के प्रत्येक साल हमारे देश में पाया जाता है, जो कि आज तक डिक्रीजिंग नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। नेक्स्ट, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। बेटा इसका रीजन क्या है कि हम पूरे देश को, जितनी जनसंख्या है हमारे देश की, सबको हम क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं करा सकते। कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर ग्रोन, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस ईटीसी। बेटा ये सब पानी के गंदे होने के कारण, यानी स्वच्छ पानी हम नहीं पीते हैं उसके कारण ये रोग होते हैं। नेक्स्ट बेटा, हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एडवोकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नोरिश्ड। बेटा हमारे देश में लगभग 50% चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको उनके अनुसार भोजन नहीं मिलता, जो कि कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर? बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा। क्लियर?